आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2022। समाज में बालिकाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य। कांग्रेस प्रत्याशी छोड़ रहे चुनावी मैदान, क्या प्रियंका गांधी का कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई चूक? यूपी में 3 दशक से कांग्रेस का वनवास। ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन BA.2, भारत में मिले 530 सैंपल्स, लोगों की बड़ी चिंता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की विपक्ष को चेतावनी, पीएम पद छोड़ने को मजबूर किया तो और खतरनाक हो जाऊंगा। और बारिश ने तोड़ा 121 सालों का रिकॉर्ड, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में और गिरेगा पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने समाज में समानता लाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को जागरूक करना और यह बताना है कि समाज के निर्माण में महिलाओं का समान योगदान है। इसमें सभी क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है और उन्हें जागरूक किया गया कि लड़कियों को भी फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा लैंगिक असमानता को लेकर जागरूकता पैदा करना और यह सुनिश्चित करना कि हर लड़की को मानवीय अधिकार मिले, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। भारत में आज के दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। गर्ल चाइल्ड डे को मनाने के लिए 24 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें लड़कियों के बचाव, उनको स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना है। पिछले साल 2021 में बालिका दिवस की थीम डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी थी। वहीं 2020 में मेरी आवाज हमारा समान भविष्य थीम रखी गई थी। हालांकि 2022 की थीम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। समाज में लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और लोगों को लड़कियों की शिक्षा के महत्व और उनके स्वास्थ्य व पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। देश में आज भी लड़कियों को असमानता और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की सोच बदलने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जिन मजबूत सिपह सालारों के सहारे 2022 की चुनावी जंग जीतने का दम भर रही है, वह ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं। सूबे में चुनावी मझधार में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ने की बजाय बीच राह में छोड़ने दूसरे दलों की नाव पर सवार हो रहे हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है उसमें 3 प्रत्याशी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गए हैं, जबकि इनसे पहले कई और नेता भी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही है। यूपी चुनाव ऐलान से पहले तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा और बीजेपी का दामन थामा, तो अब एक के बाद एक कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं। सूबे में कांग्रेस के 3 नेताओं ने तब पार्टी छोड़ दी जब उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा चुका था। ऐसे में कांग्रेस के कैंडिडेट के चयन पर सवाल उठते जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने अब तक चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही पार्टी छोड़ दी। सबसे पहले रामपुर की चमरोआ विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए पूर्व विधायक यूसुफ अली ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद रामपुर जिले की ही सवार टांडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने पार्टी छोड़ दी थी। इनके अलावा बरेली कैंट सीट से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनका अपना जनाधार है। यह लोग न सिर्फ चुनाव जीतते रहे हैं बल्कि पार्टी को भी जिताते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि पार्टी का फीडबैक तंत्र और स्क्रीनिंग प्रक्रिया क्या सचमुच पारदर्शी थी या फिर इसमें चयन को लेकर बड़ी गड़बड़ियां हुई है।
कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि नए लोगों को लाने और पुराने लोगों को किनारे लगाने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पुराने लोगों के फीडबैक तंत्र कहीं बेहतर थे, जबकि नए लोग कांग्रेस की संस्कृति को नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता का वनवास काट रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी हार मिली तो प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने खुद समीक्षा की थी। उन्होंने माना था कि संगठन की कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रियंका ने पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम किया। इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं को चुनाव में अपनी जीत का विश्वास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लगातार कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में जिन कांग्रेस नेताओं के दम पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मशक्कत कर रही थी, उन सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व विधायक व प्रियंका की सलाहकार समिति के सदस्य विनोद चतुर्वेदी, पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, महोबा के पुराने कांग्रेस खानदान के मनोज तिवारी भी सपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इन तीनों ही नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की थी। ऐसे ही कानपुर देहात में कांग्रेस के मजबूत चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद राजा रामपाल भी पार्टी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। भारत समेत दुनिया भर के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में इस वेरिएंट के अभी तक 530 सैंपल मिल चुके हैं। अभी तक ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि BA.2 स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटी ने भी ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के सैकड़ों मामलों की पहचान की है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के 426 मामलों की पुष्टि की गई है। साथ ही यह भी संकेत दिए गए हैं कि लगभग 40 देशों में भी ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट का पता चला है। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला मामला 6 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था। ब्रिटेन के लंदन शहर में इसके सबसे ज्यादा 146 केस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि BA.2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। UKHSA के अनुसार ओमिक्रॉन की तुलना में यह नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। UKHSA ने चेतावनी दी है कि BA.2 का कोई खास म्यूटेशन नहीं है, जिसके चलते इसे डेल्टा वेरिएंट से अलग किया जा सकता है। लगभग 40 देशों में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पता चला है। डेनमार्क में BA.2 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। डेनमार्क के अध्ययनकर्ताओं ने आशंका जताई है कि नए वेरिएंट की वजह से ओमिक्रॉन वायरस से बढ़ रही महामारी के 2 अलग-अलग पीक आ सकते हैं। इस बीच जॉन हॉपकिंस में विषाणु विज्ञानी ब्रायन जेले ने आशंका जताई कि ओमिक्रॉन BA.2 फ्रांस और डेनमार्क के बाहर पूरे यूरोप व उत्तरी अमेरिका में महामारी और बढ़ सकती है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 530 सैंपल रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद स्वीडन में 181 और सिंगापुर में 127 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन का BA.2 स्ट्रेन का पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है और यह ओमिक्रॉन के वेरिएंट के उपवंश में से एक का निर्माण करता है, जिसे अब 3 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, अर्थात BA.1, BA.2 और BA.3। WHO के मुताबिक BA.1 और BA.3 के स्पाइक प्रोटीन में 69 से 70 डिलेशन है, जबकि BA.2 में नहीं। फ्रांसीसी महामारी विज्ञानी एंटोनी फ्लेहोल्ट ने AFP को बताया कि वैज्ञानिक तेजी से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फ्रांस ने जनवरी के मध्य में मामलों की बढ़ने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद यह इस सब वेरिएंट के कारण है, जो BA.1 की तुलना में बहुत अधिक तेजी से फैलता है पर अधिक घातक नहीं लगता। UKHSA में कोविड-19 इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चंद ने कहा कि वायरस की प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए महामारी के चलते नए वेरिएंट के उभरने की पूरी उम्मीद है। चंद ने कहा, अब तक यह निर्धारित कर पाना मुश्किल है कि BA.2 ओमिक्रॉन BA.1 की तुलना में ज़्यादा गंभीर है या नहीं, लेकिन UKHSA इसकी जांच में जुटा हुआ है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को खुली चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें पीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही खान ने विपक्ष की कोई बात भी मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 23 मार्च को सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने वाली है। इस पर बात करते हुए खान ने कहा कि यह कदम विफल हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो विपक्ष को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पर भी इमरान खान बरसे। इमरान ने कहा कि वह शहबाज शरीफ को विपक्ष का नेता नहीं, राष्ट्र का क्रिमिनल मानते हैं। इमरान ने आरोप लगाया कि पूरा शरीफ परिवार लंदन भाग जाएगा और फिर वहीं रहेगा, जिस तरह नवाज शरीफ अपने दोनों बेटों के साथ रह रहे हैं। क्या नवाज वापस पाकिस्तान आएंगे? इस सवाल पर इमरान ने कहा नवाज नहीं आएंगे क्योंकि उनको पैसों से प्यार है। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, वो उसको पैसे से प्यार है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ नवंबर 2019 से यूके में रह रहे हैं। तब लाहौर हाईकोर्ट ने उनको 4 हफ्ते की जमानत दी थी, जिसमें उनको विदेश जाकर इलाज कराकर वापस आना था, लेकिन वह वापस नहीं आए। नवाज को भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा हुई थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम एक गठबंधन है जिसमें करीब 1 दर्जन पार्टियां हैं। इस गठबंधन का कहना है कि राजनीति में सेना की दखल कम होनी चाहिए। पीडीएम का आरोप है कि इमरान खान सेना के हाथों की कठपुतली है, जिन्हें इलेक्शन में गड़बड़ी करके जितवाया गया था। पीडीएम के अध्यक्ष और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजली के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि विपक्षी पार्टियां 23 मार्च को इस्लामाबाद में लंबा मार्च निकालेगी। उन्होंने इमरान की सरकार को अक्षम और नाजायज कहा और बोले कि इसे पाकिस्तान को छुटकारा दिलाया जाएगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को शीत की चादर से ढक दिया है। दिल्ली एनसीआर व यूपी के कुछ हिस्सों में ठंड का आलम तो यह है कि सारा दिन अलाव के सामने बैठकर गुजर रहा है। उत्तर दिल्ली के आसपास कोहरे की चादर भी छाने लगी है। हालत यह हो गई है कि दिन के समय दृश्यता 0 के बराबर में पहुंच जाती है। इसके अलावा कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने भी जीना मुहाल किया हुआ है। इस बार राजधानी में जनवरी के महीने में बारिश ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साल के पहले महीने में इससे पहले इतनी बारिश 1901 में हुई थी। IMD के मुताबिक अब तक 88.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 1989 जनवरी में 73.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश के कारण से दिल्ली NCR में आज भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ठंड और कोहरे की दोहरी मार सबसे ज्यादा दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को झेलनी पड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 25 मीटर, पंजाब, हरियाणा और झारखंड में 50 मीटर तक दर्ज की गई है। बारिश के कारण औसतन तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे गलन व ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी परेशान करेगा। वहीं 26 जनवरी से शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।